उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पर ये बड़ा अपडेट है। मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव की खबर है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। पथराव के वक्त ट्रेन में मौजूद थे आरएसएस प्रमुख। पत्थर लगने से कोच का शीशा भी टूटा है। कानपुर से दिल्ली जा रही थी ये ट्रेन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सरसंघचालक मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव की बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जब फिरोजाबाद के नजदीक रसूलपुर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के E1 कोच पर पथराव हुआ। पत्थर लगने से कोच का शीशा टूटा। घटना के समय उसी ट्रेन में सरसंघचालक मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ट्रेन कानपुर से दिल्ली जा रही थी। तस्वीरें देखिए उस ट्रेन की। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस बताया जा रहा है, जिसकी कोच का एक शीशा टूट गया। पथराव की खबर है। घटना के समय उसी ट्रेन में सरसंघचालक मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे। तो सर प्रमुख की ट्रेन पर पथराव। मोहन भागवत ट्रेन में सफर कर रहे थे। जिस ट्रेन से वो सफर कर रहे थे उसी पर पथराव हुआ है और E1 कोच का शीशा तोड़ा गया है पथराव में। और देखिए तस्वीरें सामने है। पथराव के मामले में FIR अब दर्ज हो चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग थे जो उसके पीछे थे। तो घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। मामले की जांच के लिए 7 टीमें अब गठित कर दी गई हैं। CCTV फुटेज के आधार पर अब जांच तेज होगी। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ हो रही है। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस कह रही है। घटना की जानकारी मिलते ही RPF, GRP और स्थानीय पुलिस मौके पर सक्रिय हो गई। ट्रेन की जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज की जांच कर रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही हैं। तो मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच में तेजी लाई जा रही है। मामले की जांच के लिए 7 टीम्स जो हैं उनका गठन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों के द्वारा CCTV फुटेजेस देखे जा रहे हैं और ये ट्रेन कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। हमारी 6 टीम्स लगी हैं इसके अंदर। SOG सर्विलांस और 2 CO साहिबान भी इसमें लगे हैं। एक व्यक्ति को हम लोगों ने हिरासत में भी लिया है और साथ में CCTV फुटेजेस में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं तो आप लोगों को साझा उसमें की जाएगी। जो जानकारी के हिसाब से एक बार हम लोग और इंटेरोगेशन अपनी टीम्स के माध्यम से कर लें। तहरीर इसमें प्राप्त की जा रही है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और तत्काल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की 7 टीम्स इस वक्त जांच कर रही हैं। वैसे ट्रेन पर पत्थरबाजी मामले में उत्तर मध्य रेलवे का बयान भी सामने आया है। रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि 11 जून को शाम करीब 7:18 पर लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर फिरोजाबाद स्टेशन के पास पथराव की घटना हुई। रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उसी कोच E1 में सीट नंबर 39 और 40 पर यात्रा कर रहे थे। रेलवे ने आगे अपने बयान में कहा है कि ट्रेन को टुंडला स्टेशन पर रोका गया और अतिरिक्त RPF बल फिर तैनात कर दी गई। RPF की शिकायत पर रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो ट्रेन पर पथराव के बाद NDTV के संवाददाता जितेंद्र किशोर ने घटनास्थल का जायजा लिया है। आइए देख लेते हैं उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर से दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में फिरोजाबाद जनपद में पथराव हुआ है। E1 कोच में पथराव हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे। बताया गया है कि इसमें किसी को कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन ट्रेन में अफरा तफरी जरूर मची एक पत्थर लगने के बाद। पुलिस ने यहाँ सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। SSP आदित्य लांघे मौके पर मौजूद हैं और पूरे जिले का आला अफसर और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। अब SSP का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जब ट्रेन जो कानपुर से और दिल्ली की तरफ जा रही थी तो फिरोजाबाद में इसमें पथराव हुआ, जिसके बाद यहाँ टुंडला में इसका स्टॉपेज था, वहाँ रोकी गई और रोकने के बाद इसमें सघन तलाशी की गई। तलाशी के बाद फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया और मोहन भागवत से जानकारी ली गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट नहीं आई, किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बताया जाता है कि पूर्वी साइड में मोहन भागवत जो RSS प्रमुख है वो बैठे थे। जितेंद्र किशोर, NDTV, फिरोजाबाद।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा के पास। पल्लव, पुलिस की 7 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी में क्या बात सामने आई है, आखिर पथराव की वजह क्या है, कौन लोग थे इसके पीछे? देखिए शिक्षा, ये जो मामला कल रात का है, जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद तत्काल जो है टुंडला स्टेशन पर जो पुलिस थी उसने जो है मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें आरपीएफ, जीआरपी के अलावा जो लोकल पुलिस थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई और मामले की जांच करना शुरू की। तो सबसे पहले जो फुटेज थे उसके आधार पे कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है ज्ञात लोगों के खिलाफ। और इसमें पता ये चला है कि 2 लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है। जो फुटेज पता चल रहा है कि जो कूड़ा वहां पे बीन रहे थे उनमें 2 लड़कों की फिलहाल गिरफ्तारी की है जो है पुलिस ने। और ये बताया जा रहा है कि कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर जो है कार्रवाई तेज की गई है। लेकिन रेलवे ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तुरंत सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अज्ञात के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में जो है कार्रवाई की जानी, इसलिए 7 टीमों का जो है गठन किया गया। रेल मंत्रालय ने पूरे मामले पर जो है बाकायदा जो है अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर कहाँ पे कोई चूक हो रही है, लापरवाही हो रही, कैसे ही घटना हुई। हालांकि राहत की बात हुई क्योंकि बाहरी शीशा टूटा था, इस वजह से कोई जो है नुकसान देखने को नहीं मिला, लेकिन कार्रवाई इस पर जो है तेज कर दी गई। जी, आप नजर रखें। फिलहाल अपडेट के लिए पल्लव आपका शुक्रिया।